श्रीनंद क्लासेस में दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मतलब आज से शुरू होने आज 7 तारीख से हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स क्लासेस। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर हमारा प्रतिशतता है और इसकी फर्स्ट क्लास आज होने जा रही है, पहली क्लास इसकी होने जा रही है। तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इजी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उनका जो सॉल्यूशन वो बेहतरीन मिलेगा आपको एकदम, और इसकी पीडीएफ भी आपको एकदम फ्री में मिलेगी। दोस्तों ये सब वो क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। आपको ये देखकर अचंभा होगा कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस तक में भी आए हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये रेल में भी आप पूछे जाते हैं, एसएससी और आप यूपी या स्टेट के कोई भी एग्जाम दोगे तो मैथ्स के जो क्वेश्चन परसेंटेज से आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये पहली क्लास है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो ही बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है आपका कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ जाती है तो स्वयं के 125% हो जाती है, वह संख्या क्या है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए अब जैसे प्रतिशत में दिया है तो हम प्रतिशत कितना लेते हैं 100। मान लीजिए संख्या में 100% है, ठीक है, और वो क्या करेंगे 125% हो जाती है, यानी कि उसमें कितनी बढ़ोतरी हो जाती है 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। जबकि 25% की वैल्यू जो दी है कितनी दी है 40, क्योंकि उसने कहा है कि 40 बढ़ जाती है तो संख्या 25% बढ़ जाती है। तो 25 की वैल्यू कितनी दी है 40। अब उसने पूछा कि संख्या कितनी है, तो संख्या मेरी कितनी थी 100। तो देखिए 25% है, जब 25% की वैल्यू 40 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। देखिए 25 का कितने गुना है, ये 4 गुना है 100, इसका भी मैं 4 गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 160, और ये 160 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। यानी कि कोई संख्या मेरे पास है, मान लीजिए 100%, वो कह रहा है इस संख्या के 50% में अगर 75 जोड़ दूँ तो संख्या 75 है तो संख्या वही हो जाती है, यानी कि परिणामी संख्या 100% हो जाती है। तो देखिए अब 50% ये है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अगर 50% में 50% और जोड़ दूँ तो संख्या मेरी 100% हो जाएगी। ठीक है, तो इस 50% की वैल्यू कितनी दी है आपको, इस 50% की वैल्यू दी है 75, संख्या कितनी है मेरी टोटल 100%, तो मैं इसका 2 गुना कर दूंगा तो ये 100% हो जाएगी, और 75 का 2 गुना करूँगा तो ये 150 हो जाएगी, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका किसी संख्या से 15 घटाने पर वह संख्या घटकर 80 रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है। देखिए संख्या में से 15 घटाने पर, यानी कितना घटाने पर 15 घटाने पर संख्या 80% रह जाती है। तो माना हमने संख्या 100 थी, तो अच्छे बताइए क्या ये नहीं कह सकते कि संख्या 80% कब रहेगी, जब मैं उसमें से 20% माइनस कर दूंगा। 100% संख्या थी मेरे पास, 20% माइनस किया तो 80% बची। तो अब 20% की वैल्यू कितनी दी है उसमें 15, तो ये 20% की वैल्यू आपको दी है 15 यूनिट। तो देखिए संख्या कितनी होती है, पहले टोटल संख्या निकाल लो 100, कितने से गुना करूँगा 5 से, तो ये गुना करूँगा मैं 5 से। ठीक है, और फिर उसने पूछा मुझसे कि इसका 40%, तो मैं 40% अगर इसका निकालूंगा तो इधर से गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा 75 गुणा 40/100, 25 से 75, 25 चौका 100, और 4 से 10 बार कटेगा, तो ये राइट आंसर होगा आपका 30। ठीक है, देखिए इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि मेरे पास संख्या 100 है जिसको घट कर कितनी रह गई 20% रह गई, 20% घटकर 80% रह गई है। अब अच्छी बात बताइए कि घटी कितनी है 20% की वैल्यू दी है 15, और मुझसे क्या पूछा है उस संख्या का 40%, तो मैं इसकी 2 से गुणा कर दूंगा तो 40% आ जाएगा, और 15 की 2 से गुणा करूंगा तो ये 30 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है, बॉयज़ कितने हैं 60%, और लड़कियों की संख्या 812 है। तो देखिए लड़कियां कितनी होंगी, मान लीजिए गर्ल्स 40% होंगी,
100% स्टूडेंट है। तो अब विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के कितने 7%। तो देखिए लड़कियों की संख्या 40% और 40% की वैल्यू कितनी दी है आपको 812। तो मुझे 60% की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसके दो तरीके हैं, अगर मैं इसकी 1.5 से गुणा कर दूँ 40 की तो टोटल 60 हो जाएगा, और इधर भी मुझे 1.5 से गुणा करनी होगी। तो ये 15 दूनी 30 जीरो, और 15 का ना 15, 15 3 18 का 8, हाथ से लगा 1, सॉरी 15 दूनी 30, 15 का ना 15 3 18 का 8 से लगा 15 8 120 और 121, तो 12 18 ये आपका राइट। किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आता है, वह संख्या क्या होगी। देखिए जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था कि संख्या मेरे पास 100% है, उसमें मैंने 85% में क्या किया है 75 जोड़ दिया, तो संख्या मेरी कितनी हो गई 100, 75 है। तो एक बात देखिए कि अगर 85 में कितना जोड़ूँ कि संख्या 100% हो जाए, यानी 15% और जोड़ दूँ, तो 15% और 75% मिलकर कितना बना रहे हैं 100। तो इस 15% की वैल्यू जो दी है 75 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5%, और आपको 100 की निकालनी है तो 100 की आपकी टोटल 500 हो जाएगी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 15% घटाया जाता है, परिणामी संख्या, यदि परिणामी संख्या 2040 है तो परिणामी संख्या क्या थी। देखिए मान लीजिए मेरे पास संख्या पहले 10 थी या 100 ली, 100 थी, उसको 20% बढ़ा दिया यानी कि 120 कर दिया, तो 0 से 0 यानी 10 से मेरे पास 12 बची। फिर संख्या को 100 से 15 घटाया जाता है, पहले संख्या 100 थी फिर उसको घटाकर 85 कर दिया गया, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 20 से 17 वही होगी। अब देखिए पहले 10 और 20 इसकी गुणा कर लीजिए, आपकी कितनी होगी 20 ढाई 200, और ये 17 12 कितना होगा आपका 204। अब आपसे क्या पूछा है, आपको वैल्यू दी है 240 इसकी टोटल, तो आपको एक जीरो इधर बढ़ा देना, तो आपका राइट आंसर होगा 2000। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो अब एक तरीका और ये है कि एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि 10 से 12, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 से 6 कर दी जाती है। ठीक है, फिर वही संख्या घटाई जाती है, यानी कि 20 से 17 हो जाती है। तो अब देखिए 20 पंजे 100, ये गुणा आ गई आपके 17 छक्का 102, ये बाद में मेरी परिणामी हो रही है कितना 2040, यानी कितने गुणा हुई 20 गुणा, तो इधर मैं 20 से गुणा कर दूंगा तो 2000 मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष का अपने बच्चों को देता है, बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए मान लीजिए वाइफ को उसने दिया है 40%, तो शेष कितना होगा, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 100% है, तो शेष जो ने बच्चों को दिया होगा आपने 40 को दिया होगा, कितना दिया होगा उसने 60% दिया होगा, क्योंकि 40% वाइफ को दिया है तो बच्चों को दिया होगा 60%। वो पूछ रहा है कि जो 60% है वो 40 का कितना है, तो बस आपको कर देना है कितना 60/40, जिसका निकालते हैं वो बटे में जाता है, जैसे 40 का पूछा है तो 60/40 गुणा 100, आपके 0 गया, और ये 25 बार, और 25 की गुणा 6 से किएंगे तो आपका आएगा 150, यानी ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, यदि चीनी के मूल्य में 21% की, सॉरी मृत्यु नहीं है ये वृद्धि हो, वृद्धि है, वृद्धि यहाँ पे क्या है ये वृद्धि। देखिए चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाती है 21% की, वह कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। मान लीजिए कि मेरे पास टोटल मेरा 100 रुपये था, बढ़कर कितना हो गया 121, ठीक है, क्योंकि 21% की वृद्धि हो गई है, और व्यक्ति खर्च में केवल कितनी वृद्धि चाहता है मात्र 12% की, यानी कि वो चाहता है कि उसके पास से केवल 112 रुपये खर्च हों। तो देखिए अब 112 खर्च करने, लेकिन हो कितने गए हैं 121, तो उसे कितनी कमी करनी पड़ेगी 112 बनाने के लिए 9 की कमी, किस में 121 में, तो बस निकाल दें 9/121 गुणा 100, तो आपका ये आएगा 7.43%, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका,
घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो घन का आयतन कितना होगा। देखिए हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। मान लीजिए हमने भुजा मान ली घन की 100, ठीक है। 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 है, 0 से 0 कटा तो कितना हो गया, 10 से 11। अच्छा इसका आयतन निकालना हो तो इसका घन करूँगा 1000, और इसका आयतन निकालना होगा तो इसका घन करूँगा 1331। यानी पहले छेद आयतन ये था और अब आयतन ये हो गया। तो देखिए वृद्धि क्यों इतनी हुई है, 331 की वृद्धि हुई है। तो 331 की वृद्धि कितने में हुई है, 1000 में। तो आप बटे 1000 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे और ये 10 जो है तो 33.1, ये आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको छोटा करें तो आप डायरेक्ट कीजिए कि 10 से भुजा 11 हो गई और 10 का घन 1000 तो 11 का घन 1331। फिर नेक्स्ट आपका, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, शेष का 80% वह पड़ोसी को दे देता है, तब उसके पास 36 अंडे बचे हैं, ठीक है। तो उसने कितने अंडे खरीदे थे। देखिए मान लीजिए उसके पास 100% अंडे थे, 10% सड़ गए यानी कि 10% घट गए तो कितने बचे आपका, 90% उसके पास बचे। उसने 90% का 80% किसको दे दिया, पड़ोसी को, यानी कि 80/100 दे दिया उसने पड़ोसी को। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो क्या बचा, 72%। 72% उसने पड़ोसी को दे दिया। अब देखिए 72% पड़ोसी को दिया और 10% सड़ गए तो टोटल कितना उसके पास से चले गए, 82%। थे कितने उसके पास, 100%। तो बच्चे कितने होंगे उसके पास, मात्र और मात्र 18%। 18% की वैल्यू ही आपको 36 दी है। तो देखिए एक की वैल्यू हो जाएगी 2, और अगर आपसे 100 की वैल्यू पूछता है तो 200, ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए ये दिया था आपको 200, ये आपका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो होता है उसको दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले, ठीक है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इनका कुछ लेवल आपको बहुत इजी लग रहा होगा, बहुत हल्के क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन ये टाइम टेकन हो जाते हैं जब एग्ज़ाम में हमारे ऊपर प्रेशर होता है। तो अगर हम इनका शॉर्ट मेथड जानते हैं करने का तभी हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ, और इस बार थोड़ा लेवल हाई रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।